और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां इन दिनों बीजेपी और शरद पवार की एनसीपी के बीच फोटो वॉर देखने को मिल रहा है। मामला एंटीलिया कांड से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। नाम है समित कदम, मीरज के रहने वाले हैं और जन सुराज युवा शक्ति संगठन के मुखिया भी है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि एंटीलिया कांड के बाद उस वक्त के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने समित कदम के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। देशमुख के आरोपों के मुताबिक उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार के खिलाफ हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए फडणवीस ने दबाव डाला था। देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं 3 साल पहले उद्धव जी ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप करूं कि उद्धव जी ठाकरे इन्होंने मुझे एज ए गृह मंत्री उनके घर में बुलाया और कहा कि अनिल देशमुख, मुझे महानगर पालिका के चुनाव के लिए पैसों की जरूरत है, मुझे 300 करोड़ रुपए आप जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव जी के ऊपर लगा। उसी प्रकार झूठा आरोप आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा कि उनको तकलीफ में लाना, दिशा सैलियन के बारे में वो बोलना, मतलब मैं बोला हूँ लेकिन बार बार बोलना अच्छा नहीं, कि दिशा सैलियन के साथ में उन्होंने जो किया उसके बारे में झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना। इस प्रकार से झूठे आरोप लगाने का एफिडेविट मुझे समित कदम ने देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ला के दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने मेरे साथ उनके फ़ोन से 5-6 बार बात किया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के सीपी रहे परमवीर सिंह को पद से हटा दिया था, जिसके बाद परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि एपीआई सचिन वजे पर गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई के बारों से 100 करोड़ रुपए वसूल करने का दबाव डाल रहे हैं। अनिल देशमुख का आरोप है कि फडणवीस का ऑफर ठुकराने के बाद उनके घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब 3 साल बाद अनिल देशमुख ने समित कदम और देवेंद्र फडणवीस के कई फोटो जारी कर बताया कि वो करीबी है। देशमुख के आरोपों पर समित कदम ने भी जवाब दिया है कि वो अनिल देशमुख से मिले थे, लेकिन फडणवीस के कहने पर नहीं बल्कि देशमुख के बुलावे पर उनके घर गए थे। अनिल देशमुख साहेब हे राज्याचे गृहमंत्री होते त्यावेळेला, त्यांना झेड+ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था होती, त्यामुळे त्यांच्याकडे त्यांनी बोलवल्याशिवाय मी जाऊ शकत नव्हतो। त्यांनी बोलवल्या। उस वक्त अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे और उन्हें Z+ सुरक्षा थी, इसलिए उनसे बुलाए बिना मैं नहीं मिल सकता था। उन्होंने बुलाया, इसीलिए मैं मिलने गया था। उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को बोल के मेरी जो समस्याएं हैं उसे खत्म करने की कोशिश करो, ऐसे मुझे कहा था। देवेंद्र फडणवीस का इस विषय में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वाटत नाही आणि सातत्याने जो विषय त्या ठिकाणी बोलला जातो की देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्याप्रमाणे मी गेलो किंवा बोललो, तर आदरणीय देवेंद्र फडणवीसांचा ह्या विषयाशी कोणताही संबंध दुरान्वय पण नाही आहे। उधर बीजेपी ने भी अनिल देशमुख के फोटो वॉर का जवाब फोटो से दिया है। समित कदम का शरद पवार के साथ वाला फोटो जारी कर पूछा है कि क्या समित कदम शरद पवार के करीबी है। महायुतीतील घटक पक्षाच्या नेत्याचा महायुति के घटक दल के नेता का देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो नहीं होगा तो और किसके साथ होगा? अनिल देशमुख को हमारा सवाल है कि जो सबूत महाविकास आघाड़ी सरकार के वक्त अनिल देशमुख के कुछ ऑडियो क्लिप उन्हीं के कुछ साथियों ने मुझे दिए, जो आज भी मेरे पास हैं, जिसमें वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में क्या बोल रहे हैं, इसकी सारी रिकॉर्डिंग उसमें है। वक्त आने पर मैं उसे सार्वजनिक करूंगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि अनिल देशमुख के आरोप निराधार है। उनके पास पुख्ता कोई सबूत है तो वो जारी करे, नहीं तो वो उस वक्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में क्या राय रखते थे इसकी जानकारी वे सार्वजनिक कर देंगे। त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी त्या काळातल्या त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतायत त्या संदर्भात ते काय बोलतायत, वाझेवर ते काय बोलतायत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। मी अशा प्रकारचं राजकारण करत नाही। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस वक्त महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी एमवीए की सरकार थी
और गृह मंत्री पद पर अनिल देशमुख थे। अगर वाकई में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री को ब्लैकमेल कर रहे थे तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? ऐसे में फिलहाल की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई से पारस धामा के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।